मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में और उससे संबंधित जो पीड़ाएं आती हैं राहु से संबंधित, उसके बारे में आपको हम कुछ आसान से प्रयोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं राहु ग्रह की, तो राहु अंतरिक्ष मंडल में विचरण करने वाले जो 9 ग्रह होते हैं उन्हीं में से एक ग्रह माना जाता है। लेकिन ये सूर्य की तरह या चंद्रमा की तरह या बुध मंगल की तरह कोई आकार नहीं होता इस ग्रह का। इसको जो है ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है और केतु को भी छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो लेकिन इनका प्रभाव जन्म कुंडली पे उतना ही पड़ता है जितना कि अन्य ग्रहों का पड़ता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दैत्य जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से काफ़ी सामग्री बाहर आई थी, काफ़ी रत्न बाहर आए थे, तो उसमें अमृत भी अंत में बाहर निकला था। तो ये मान्यता है कि जब देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था तो एक दैत्य भी देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया अमृत पान करने के लिए, क्योंकि अमृत पीते ही वो अमर हो जाता देवताओं की तरह। तो भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया कि ये कोई राक्षस बैठा हुआ है पंक्ति में जो अमृत पीने की फिराक में है। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, 2 भागों में बांट दिया उसको। तो जो उसका सर वाला भाग था वो राहु बन गया और जो इसके नीचे का धड़ वाला भाग था उसे केतु कहा जाता है। और इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन पे पूर्ण प्रभाव रहता है। अब चूंकि अमृत तो उसने पी लिया था तो ये भी अमर हो गया और हमेशा के लिए ग्रह नक्षत्रों में शामिल हो गया। और तभी से मान्यता है कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं को भी ये ग्रह अंजाम देते हैं, राहु और केतु। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु अशुभ फल दे रहा हो और अगर किसी व्यक्ति की जीवन में राहु की महादशा आ जाए जो कि 18 वर्ष तक चलती है, बहुत लंबा समय इसकी महादशा का होता है, या इसकी अंतर्दशा आ जाए 2 साल 2.5 साल, तो ये उस दौरान बड़ी परेशानियां पैदा कर देता है। और विशेष करके जब एक जन्म कुंडली में अशुभ असर देता है तब इससे बचना नामुमकिन हो जाता है। जिन छात्रों के जीवन में जो एजुकेशनल टाइम छात्रों का होता है, करियर बनाने का टाइम छात्रों का होता है, लगभग 25 साल से 28 साल तक लगभग, अगर उस दौरान या पढ़ाई के दौरान जब बच्चे हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या उसके बाद कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, उस दौरान अगर अशुभ राहु की दशा चल गई तो ये निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में इसका अनुभव किया हुआ है। और इसके अलावा ये अनेक प्रकार के लाभ भी देता है और खराब होने पर हानि भी देता है। अब ये तो ज्योतिष शास्त्र में इससे संबंधित कई उपाय बताए गए हैं और उन उपायों को विधि से करने पर इससे शांति भी होती है, लेकिन वो एक बड़ा विषय हो जाता है और उसमें व्यक्तिगत रूप से मिलना होता है उपाय बताने के लिए। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने रोज़मर्रा के जीवन पे उपयोग में ला सकते हैं और राहु से उत्पन्न पीड़ाओं को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो उपाय है, ये ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपका कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। केवल आप अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करके राहु में सुधार ला सकते हैं अपना। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जो आप जब सुबह घर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं घर में, तो उस समय जो है घरों के जो कोने होते हैं, दरवाज़ों के पीछे या कोने होते हैं, या चारपाई के अगल बगल में जो कोने होते हैं, फर्नीचर, कुर्सियों के आसपास, टेबल्स के आसपास जो कोने होते हैं, वहाँ पर हम लोग उतनी सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। मोटा मोटा कमरा साफ़ कर लेते हैं और उन स्थानों पे कचरा थोड़ा बहुत जमा रहता ही रहता है, जिन्हें हम किसी दीपावली आदि विशेष पर्वों पर या कभी कभार साफ़ करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से घर के
कोने, दरवाज़ों के कोने आप साफ़ करते रहें कुछ दिनों में या रोज़ अगर आपको समय हो, और अच्छी तरह से सफाई करें घर के सब कोनों की, तो इस स्थिति में भी राहु अपना अशुभ फल कम देता है। और ये उपाय वो लोग ज़्यादा करें जिनकी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित हो या जिनकी दशाएं अंतर्दशाएं राहु की चलनी हो। तो घर के कोने अगर आप साफ रखते हैं तो इससे आपका राहु काफ़ी कम अशुभ फल देगा या नहीं देगा। इससे आप राहु के असर को कम कर सकते हैं और घर की सफाई भी साथ साथ में हो जाती है। दूसरा उपाय दोस्तों, इसमें बहुत से लोग अपना सामान और कपड़े अस्त व्यस्त फैला कर रखते हैं। जैसे वो कपड़े पकड़ा कोई बिस्तर पे ऐसे फेंक देता है, कोई फर्नीचर पे डाल देता है, कोई अलमारियों में ठूंस देता है, कोई इधर उधर फैला देता है। तो ये लक्षण होते हैं खराब राहु वाले व्यक्ति के। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वो जो कपड़े हैं अच्छी तरह से फोल्ड करके संभाल के अलमारी में या उसकी जगह पे रखें। तो इस छोटे से उपाय से भी आप लोग राहु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। तीसरा, बहुत से लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है और अपशब्द, काफ़ी लोग अपशब्द भी बोलते हैं, गाली गलौज भी बकते हैं। तो ये लक्षण है कि वो व्यक्ति राहु से पीड़ित है जो ज़्यादा नाखून चबा रहा है। तो नाखून इसमें कम चबाएं या न चबाएं नाखून। अगर किसी को आदत पड़ी हुई है तो कोशिश करें कि धीरे धीरे इसे दूर करें। और दूसरा, बहुत से लोग बेमतलब की गालियाँ देते हैं, या बहुत से लोगों की तो आदत भी ऐसी होती है, नॉर्मल बात भी किसी से करते हैं तो मुंह से गाली गलौज निकालते हैं। तो ये लक्षण है कि उस व्यक्ति का राहु खराब असर दे रहा है कुंडली में। अगर हम उसकी कुंडली देखें तो उसका राहु बहुत पीड़ित फल दे रहा है उसको। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा अपनी जीवा पे कंट्रोल रखें, क्योंकि किसी के गाली देने से दूसरे का कुछ खराब नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने ही ग्रहों को खराब कर रहा है। अब शब्द बोल के अपनी वाणी को खराब कर रहा है और उसके दुष्परिणाम किसी न किसी रूप में आज नहीं तो कल उसके सामने आते ही आते हैं। क्योंकि अच्छा भी हमारे कर्मों से होता है, बुरा भी हमारे कर्मों से होता है। तो ये नाखून चबाना और बातचीत में अपशब्दों का प्रयोग करना, इसको जो है आप पूरी तरह से बंद करें। तो ये भी एक अच्छा उपाय होता है आपके राहु को अनुकूल करने का। क्योंकि ग्रहों की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, न ग्रहों की आपसे दोस्ती है। ग्रह परमात्मा की वो व्यवस्था है कि जो आपके ही कर्मों का फल आपको दुगना आपको वापस कर रहा है। जितना सुधारोगे उतना वो सुधरता है, जितना बिगाड़ोगे उतना वो बिगड़ता है। तो ये उपाय आप कीजिए। और राहु से संबंधित जो अन्य शास्त्रोक्त उपाय हैं या ज्योतिष में जो उपाय हैं विधि से जो किए जाते हैं, उसके लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण हमसे करवाइए और उसके बाद हम उसका उपाय आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूँगा। नमस्कार।